आप सभी मेरे एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। शायद तक जातिगत आरक्षण की मैं जब से बैठा हूँ सारी पीड़ा आपके समक्ष इन भाइयों में रखी है, लेकिन जो पीड़ा मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो शायद तक आपके बीच में किसी ने नहीं रखी हो। इस आजाद देश के गुलामों को मेरा हृदय से, जो मेरे सामने इस आजाद देश में गुलाम बैठे हैं, उनको मेरा हृदय से नमस्कार है। लोगों ने मुझे कहा कि भैया आप हमें आजाद देश के गुलाम क्यों कह रहे हैं? तो ये पीड़ा हृदय से है कि हम आजाद देश के गुलाम नहीं है तो और क्या है। आज हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक एक ही व्यक्ति की सरकार है, मोदी सरकार, और उसमें एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति का हाथ है जिसने हृदय से उस पार्टी को खड़ा किया है। और वो लोग इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि ये आरक्षण इस राष्ट्र को डुबो रहा है। लोग कहते हैं सवर्ण इस आरक्षण के खिलाफ है। मैं कहता हूं हम इस आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है इस व्यवस्था के, उस व्यवस्था के खिलाफ है जो एक घोड़े को और गधे को रेस में दौड़ाने के बाद ये कहते हैं कि घोड़े की टांगे बहुत बांध दो और गधे को साथ रेस में दौड़ाओ, और फिर भी वो घोड़े उनसे आगे हैं। आज भी हमारे बच्चे 95% लेके आ रहे हैं। मैं नहीं कहता आप आरक्षण हटाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि उनको आरक्षण मत दो। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही सवर्ण जाति ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। हम केवल एक ही मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर हिंदुस्तान में, इस आजाद देश में हम गुलामों को ये सरकार कुछ समझती है तो केवल एक ही बात है कि ये आरक्षण की पद्धति हटाकर केवल आर्थिक आधार पर जिसको वास्तविकता में आरक्षण की जरूरत है उस व्यक्ति को आरक्षण दो। हमें कतई इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी का हो, हमारे लिए स्वर्णीय है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उन्हीं की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। लोग कहते हैं आप लोग गुंडागर्दी करते हो। हमने कहा हमने आज तक 70 साल में कहीं अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ये दिखा दे आप कि राजपूत जाति ने या स्वर्ण जाति ने गुंडागर्दी की है तो हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में हमने गुंडागर्दी की है। हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं फिर भी हम सहन करते हैं, हमें सरेआम कुछ भी बोला जाता है फिर भी हम सहन करते हैं, और फिर भी उन्हीं जातियों के साथ हम खड़े हैं कि इन जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। आज मोदी सरकार कहती है हमने ये किया, हमने वो किया। रोज 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं करती उसके खिलाफ ये कार्रवाई? क्यों उस किसानों का कर्जा माफ नहीं करते? अगर आरक्षण से उनका विकास होता तो रोज 35 किसान आत्महत्या नहीं करते। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर आत्महत्या किए हुए किसानों की मुंडियां गड़ों में लटकाकर वो लोग 15 दिन 1 महीने से वहां बैठे हुए हैं। क्या वो आरक्षण के शिकार नहीं है? अगर वो आरक्षण के शिकार नहीं होते और उनसे उस आरक्षण की व्यवस्था बढ़ जाती तो आज वो किसान वहां मुंडियां लटकाकर आत्महत्या करने के कगार पर नहीं जाते। निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद में एक बहुत बड़ी समस्या है आरक्षण। इसे अनदेखा कर रहे हैं। हम चाहे विदेश का दौरा कर लें, कहीं का भी दौरा कर लें, अगर घर हमारा मजबूत नहीं है तो किसी भी कंडीशन में ये राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। अभी मोदी सरकार के पास मौका है क्योंकि राज्यसभा और सब जगह उनकी सरकारें बनी है और आने वाले 2019 में भी उनकी सरकारें बनाने का और प्रयास करेंगे, लेकिन वो सरकार तभी बनेगी जब मोदी सरकार ये घोषणा करेगी कि ये जातिगत आरक्षण खत्म होगा और आर्थिक आधार पर लागू होगा। लोग ये कहते हैं आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने की बात है। मैंने कहा हिंदुत्व की बात तो मैंने की नहीं। हिंदुत्व में अगर सबसे ज्यादा मरने के लिए कोई बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाने में कोई गया था तो उसमें राजपूत सबसे पहले मरने वाले आदमी थे, कार सेवकों में। तो हम हिंदुत्व के खिलाफ कहां है? हम तो राष्ट्र की प्रगति में, जेएनयू में जो देशद्रोह का नारा लगाने वाले लोग हैं उनके भी हम खिलाफ खड़े हैं। हम तो केवल इस व्यवस्था के खिलाफ है कि चुनाव लड़ने में भी भैया यहां से एसटी का कोटा हो गया, यहां से एसटी का कोटा हो गया, फिर हम कैसे सत्ता में जाएंगे? ये आजाद देश में समानता के संविधान का उल्लंघन है। तो मैं चाहूंगा भाइयों, क्योंकि अधिक समय नहीं है, वक्ता बहुत है, छोटे से शब्दों में लवली जी के लिए एक बात कहूंगा। वो ये खाली कुर्सियां देख के हताश नहीं हो कि कूद जाता हूं अक्सर आग के दरिया में, कूद जाता हूं मैं अक्सर आग के दरिया में, ये सोचकर कि कोई हो ना हो रखवाला, वो तो सदा मेरे साथ है उस आग के दरिया में। इसलिए लवली जी हताश नहीं हो आप, ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और राजस्थान में पूर्ण सहयोग करने की मैं इस मंच से आपका आश्वासन देता हूं, केवल आर्थिक आधार के आरक्षण के लिए।
जय हिंद, जय भारत। आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, जिन भाइयों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उनके लिए धन्यवाद। लखन बना, मनीष बना और ये केसरिया छापे में जो उनकी टीम पहुंची है यहाँ पर, सत्येंद्र सिंह जी तोमर साहब का, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जगदीश सिंह जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों का सहयोग करके आज इतना बड़ा प्रोग्राम करने का साहस किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।